फॉर लाइफ और हमारा जो क्रिप्टो वर्ल्ड है, जिसको हम सब आज क्रिप्टो की दुनिया में हम लोग आज आ चुके हैं और बहुत सी चीजें हमारे बीच में हो चुकी है। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो को बनाने वाला व्यक्ति, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या है। क्रिप्टो एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो 2008 में हमारे बीच में आई थी और इंडिया में ये 2009 में हमारे पास रही। और 2009 में जब ये आई थी हमारे पास, जो कि एक जापान के साइंटिस्ट थे, सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया और पहली क्रिप्टो करेंसी बनी बिटकॉइन, जो सभी की जुबान पे, सभी के लफ्जों पे और बहुत से एक्सचेंज पे सबसे पहले आप देखते हैं बीटीसी, यानी कि बिटकॉइन। बीटीसी उसका सिंबॉलिक नेम है और आज लगभग लाखों रुपए में वो है और 13 लाख समथिंग की कॉस्ट आज उसकी वेरी कर रही है। 2009 में 6 रुपए का एक बिटकॉइन आया था और लोगों ने उसमें अपने एसेट के रूप में उसको निवेश करना शुरू किया था और आज बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत लाखों में पहुंच चुकी है और मैक्सिमम उसकी हाईएस्ट जो पहुंची थी वो 56 लाख रुपए, यानी कि 56 लाख रुपीस तक बिटकॉइन ने इसको टच किया है। तो इस तरीके से और क्यों ये चीजें हमारे बीच में आज हैं और मौजूद हैं और हम उसको ले जा पा रहे हैं और इसको हम एज ए फ्यूचर क्यों देख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे बीच में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्यों हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मनी का एवोल्यूशन रहा, यानी कि मनी का बदलाव, किस तरीके से हम जब अगर 20-25 हजार साल पहले ट्रैक में पहुंचेंगे तो जो लोग जानकार रखते होंगे, एक बार्टर सिस्टम होता था, मतलब किसी वस्तु के बदले वस्तु को लेना। यानी कि मेरे पास अगर गाय भैंस ज्यादा है और मुझे अगर अनाज की जरूरत है तो मैं उससे अनाज लेता और उसको गाय भैंस अपनी दे देता। तो यानी कि लोग एक दूसरे से अपनी चीजों को आदान प्रदान करते थे। आज भी अगर आप देखें, आज भी पुराने कपड़े लेके एक बर्तन वाला बर्तन दे देता है, कुछ छोटे शहरों में भी मौजूद है। आज भी समय बदला, हमारे बीच में कुछ धातुओं के सिक्के, टेराकोटे के सिक्के, चमड़े के सिक्के हमारे बीच में आए। राजा महाराजाओं के समय हमारे बीच में गोल्ड हुआ, जिसको सोने की शर्फियां, चांदी के सिक्के हमारे बीच में रहे। और ब्रिटिश काल में तो हमारे पास आई पेपर करेंसी, यानी कि कागजी मुद्रा। और ये कागजी मुद्रा हम और आप आज इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए। और जब इंटरनेट हमारे बीच में आया और इंटरनेट की क्रांति आई हमारे बीच में, तो बैंकिंग से हमको प्लास्टिक कार्ड, यानी कि प्लास्टिक मनी भी हमारे बीच में आया और ये हमारे बीच में है आज की डेट में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में। आज बहुत से लोगों के पास, जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास आज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होगा और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि एक प्लास्टिक के कार्ड से किसी भी एटीएम की मशीन में लगाएंगे और उसमें से पैसे निकल आएंगे जो आपके बैंक में रहते? कभी नहीं सोचा था। उसके बाद जब हमारे बीच में कोविड आया और हम अपने घरों में कैद थे, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, जब पेपर करेंसी भी हमारे पास आती थी तो हम उसको सैनिटाइज करके उसको इस्तेमाल करते थे। फिर उस बीच में हमारे बीच में आई यूपीआई, यानी कि पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भीम यूपीआई। इस तरीके के यूपीआई आज हमारे बीच में मौजूद हैं और लगभग जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबके पास कोई ना कोई सा एक एप्लीकेशन, एक यूपीआई होगा, उनके पास मौजूद होगा और वो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। छोटे से छोटा व्यापारी, एक चाय वाला, एक पान के खोखे पे आप देखेंगे कि स्टैंडी रखी होती है या कहीं चिपका हुआ होता है और आप कोई भी सामान लेते हैं और आप अपना एक डिजिट उसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एक डिजिट आपने उसके पास पहुंच गए। इतना फास्ट आज की डेट में हम हुए हैं अपने पैसे लेन देन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। तो क्या ऐसा अभाव नहीं होता है आप लोगों के आने वाले समय हमारे पास पेपर करेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और डिजिटली हम हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैंड करके उसको बता सकते हैं कि क्या मनी बदलाव होगा या नहीं होगा, पैसे का बदलाव होना चाहिए, नहीं होगा? तो कितने लोग सहमत है इस बात से कि पैसे का बदलाव अभी और हो, यानी कि पैसे का बदलाव हो? और मैं आपको बता दूं, ये पार्टिसिपेंट जो हैंड रेस कर रहे हैं,
और जो हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो जिन्हें नहीं आता है कैसे हैंड रेस किया जाता है, उनको भी मैं समझता हूँ कि वो भी बता सकते हैं कि हाँ, ये हैंड रेस जो हो रहे हैं, ये लोग सही है। आपको बता दें 1 दिसंबर से इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपया अपना खुद का लॉन्च कर दिया है और मुंबई, भुवनेश्वर, कैलकाटा इन जैसे शहरों में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है और धीरे धीरे ये हमारे बीच में जो पेपर करेंसी है वो खत्म होती चली जाएगी। गवर्नमेंट धीरे धीरे टोटली हमें डिजिटली कर रही है और एक नोट को छापने में लगभग 15, 16, 17 रुपए का खर्च गवर्नमेंट को छापने में, नोटों के रख रखाव में, नोट को इधर से उधर भेजने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अब जब हमारे पास ये डिजिटल करेंसी आई है या आने वाली है, जो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो डिजिटल चीजें हैं, जो हमारे पास डिजिटल एसेट होंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी। आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझिएगा कि आप अपने आप को पिछड़ा हुआ मानेंगे। जैसे आज की डेट में अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई भी ऐप यूपीआई का, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अगर नहीं है तो वो एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। ठीक उसी तरीके से आने वाले 2 साल बाद आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी अगर किसी के पास नहीं होगी तो वो भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा, क्योंकि बहुत से शहरों में, बहुत से इंटरनेशनली कई जगहों पे क्रिप्टो करेंसी को चीजों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ने अपना टाई अप किया, बिटकॉइन से पेमेंट ले रहे हैं। स्विट्जरलैंड में मैकडोनाल्ड जो है वो अपना जो बर्गर आप खाते हैं और जो चीजें उससे मिलती हैं उसको आप बिटकॉइन और टीथर में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि एक्सेप्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब लगता नहीं है कि हमें कोई भी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी हमारे पास हो जिसमें हम उस पर निवेश कर पाए और आगे बढ़। ये हमारे लिए एक डिजिटल एसेट के रूप में, और इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट का दर्जा दिया। और डिजिटल एसेट मतलब हमारी डिजिटल संपत्ति, और ये लग्जरी एसेट है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे आने वाले समय में। लेकिन मन में एक सवाल रहता है कि डिफरेंस जो हमारे बीच में करेंसी है और जो क्रिप्टो करेंसी, करेंसी मतलब मुद्रा, तो एक हमारे पास हमारी अपनी मुद्रा है और एक ये करेंसी, तो इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कैसे हम इसमें डिफरेंस मना पाएंगे? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कॉमन है, थोड़ा सा बस समझने की देर है। फिएट करेंसी किसी भी देश की मुद्रा, यानी कि चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो दुबई की हो, चाहे वो सऊदी की हो, किसी भी देश की मुद्रा को हम कहते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वहां की गवर्नमेंट उसको इशू करती है, वहां की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई। अमेरिका की अमेरिकन बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, ये क्या करती हैं? इशू करती हैं। और पूरी कंट्रोलिंग वहां की गवर्नमेंट उस करेंसी में होती है। वो जब चाहे उस करेंसी को छापे, जब चाहे उस करेंसी को बंद कर। ऐसा एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, जो 500 और 1000 के नोट हमारे बीच में बंद हो गए थे और हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये फिजिकली होती है और सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज मतलब कि उसी देश में चलती है। अगर आपको भारत से दुबई घूमने जाना है तो आपका रुपया वहां नहीं चलेगा, आपको दुबई का रुपया लेना होगा, वहां पे एक्सचेंज करना, यानी कि सेंट्रलाइज है। तो ये होती है फिएट करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक लिमिटेड सप्लाई में होती है, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे बिटकॉइन जो था, जो है, वो एक मैक्सिमम सप्लाई में है। और इशू होता है एक क्रिप्टोग्राफी जो होती है, जो ब्लॉकचेन में उसका एल्गोरिथम डाला जाता है, उसकी क्रिप्टोग्राफिक एड्रेसेस में, वो कंप्यूटर द्वारा इशू होती है, डेवलपर्स को इशू करते हैं और एक डिजिटल फॉर्म में हमारे पास एक वॉलेट में हमें शो करती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके फोन पे में एक वॉलेट होता है, आपके पेटीएम में एक वॉलेट होता है, वॉलेट टू वॉलेट भी आप ट्रांसफर करते हैं। और वैसे अगर आपके पास वॉलेट पे नहीं है तो आपके मेन अकाउंट में होता है, तो आप मेन अकाउंट से करते हैं।
और वॉलेट का एक एड्रेस होता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज मतलब ये कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। आपके पास अगर आज कोई बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रिपल है, कोई भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको वहां उसको यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रेट सेम होता है और डिमांड और सप्लाई के आधार पे इसके रेट्स अप एंड डाउन वो कैसे होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। और हमारी अपना जो डिजिटल एसेट, जो रूबी एसेट है, उसकी सप्लाई कितनी है ये हम आगे स्लाइड पे बात करेंगे। लेकिन बस मोटा सा ये समझना है कि इसमें और इसमें ये सिर्फ अंतर होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर हमें सर्च करना है कि कितना ये सच्चाई इसमें है और ये कितने इसमें लिमिटेड सप्लाईज हैं, इसकी अवेलेबल सप्लाई है, या कौन सी ब्लॉकचेन पे ये चल रहा है, तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल जो मार्केट में सर्च करे जाने वाले सर्च इंजन है वो हैं ये 4 इंजन। जैसे गूगल पे कोई चीज आप सर्च करते हैं, यूट्यूब पे आज कोई सर्च करते हैं, उसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन 4 सर्च इंजन पे आप सर्च कर सकते हैं। पहला coinmarketcap.com, दूसरा coingeeko.com, थर्ड इज coinpaprika एंड फोर्थ वन इज coincodex.com। ये 4 इंटरनेशनली सर्च इंजन आपको उसका पूरा जो उसका रोड मैप है आपको बता सकता है। आपको आरबीसी के बारे में पता करना है तो आप आरबीसी डालिए और आप coinmarketcap.com पे जाइए, आरबीसी डालिए, पूरा रोड मैप आपको नजर आए। हमारे मेंटर्स का कहना है कि किसी भी चीज पे हम विश्वास कैसे करते हैं, हमें फेथ कैसे आता है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, वर्चुअली हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं जूम के माध्यम से, आप इस स्लाइड को देख रहे हैं और आज आप सुन भी रहे हैं। किसी भी चीज पे विश्वास देखकर, सुनकर और पढ़कर आता है। सुन आज आप रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, देख आप रहे हैं जो आपकी मोबाइल्स पे, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़ना आपको खुद पड़े। इन चीजों को आप कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को जब हमें परचेज करना होता है या खरीदना होता है, उसके कुछ माध्यम होते हैं। रूबी एसेट, इसका जब तक मार्केटिंग प्लान 2040 तक चलना है तब तक आप इसको पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि एक्सचेंज के माध्यम से खरीदना, तो हमारे पास अपने 2 एक्सचेंज हैं। पहला ctscola.com, दूसरा ccxtax.com। जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी आप इसमें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्सचेंज पे आपको खरीदने के लिए आपको ये 4 चीजें अब करनी जरूरी है, क्योंकि विदाउट केवाईसी आप इसमें नहीं कर सकते। केवाईसी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक अपना पैन कार्ड, आपका एक आधार कार्ड, बैंक की डिटेल और एक सेल्फी विद डिटेल। सेल्फी कैसी होनी चाहिए? एक वाइट पेपर पे आपको पहले एक्सचेंज का नाम लिखना होगा। साइड में आप देख रहे होंगे एक आदमी, एक गुड्डा बना हुआ है, उसके पास एक लिखा हुआ है www.ctscola.com। उसके बाद फिर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उसमें एक डेट अपनी डालेंगे, उसके बाद कार्ड नंबर, जैसे जो आईडी कार्ड हो, जैसे आप आधार कार्ड अपडेट करेंगे तो आप उसे आधार कार्ड डाल दें और उसकी आधार कार्ड के इस तरीके से आप एक फोटो लेके सेल्फी आप लेंगे, उसको अपलोड करें। 24 से 72 घंटे के अंदर आपकी केवाईसी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो अप्रूव हो जाएंगे और आपको दिखाई देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर केवाईसी हैज बीन डन एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग। इतना करने के बाद आप उस पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने अकाउंट को ऐड करने के। ये प्रोसेस है एक्सचेंज की। दूसरा, सबसे पहले एक डिजिटल बुके, एक डिजिटल तालियां उस शख्सियत के लिए जो आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर समीर केसरी। समीर केसरी सर के बारे में बताना चाहूंगा कि ये खुद ब्लॉकचेन डेवलपर है, ब्राजील गवर्नमेंट के लिए इथिकल हैकर के रूप में काम किया है और आज उन्होंने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, एक रूबी का जो एसेट का प्लेटफॉर्म दिया, लोगों की जिंदगियां बदल। आप किस जहाज पे, किस नाविक पे या किस बस पे ट्रैवल करना पसंद करेंगे जिसका पायलट, जिसका कैप्टन या जिसका नाव चलाने वाला नाविक या ड्राइवर एक्सपर्ट हो उस चीज में। आपको अगर आपको यात्रा करनी है और आपको बताया गया कि आप बस से जा रहे हैं और उसके ड्राइवर आज पहली बार
या उसको अनएक्सपेक्टेशन है, तो चलाना अभी अभी सीखा है, तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है, आप बहुत आराम से सोते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एक खुद ब्लॉकचेन डेवलपर और 2013 से एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस क्रिप्टो की दुनिया के बारे में जानकारी रखने वाले, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उनको थैंक यू बोलते हैं। और इन्होंने किस तरीके से दिया है कि रूबी करेंसी ब्लॉकचेन पे है, ERC-20 या TRC-20 के एक यूनिक रेफरल और होल्डिंग प्रोग्राम पे बेस्ड, यानी कि आपको एक रेफरल और होल्डिंग प्रोग्राम दिया है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम ने फंक्शनली वर्क किया था स्टार्टअप, जब बिटकॉइन आया था तो लोगों ने इसकी मार्केटिंग की थी। अगर आप आज मार्केट में निकलते होंगे, जो लोग मार्केट में जाते हैं, तो बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं हाँ मुझे 2011 में या 2012 में कुछ कोई आया था और बिटकॉइन के बारे में बता रहा था कि बिटकॉइन को खरीद लिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो इसी तरीके से आरबीसी को जो आप बता रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। लोगों को पहले इतनी जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि इंटरनेट हमारे बीच में इतना नहीं था, और आज हमारे बीच में इंटरनेट कॉमन है। हर आदमी के पास, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके पास 1.5 से 2 GB डाटा होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? हितेश जी, मैं सही बोल रहा हूँ? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट बैठा है, उसके पास 1.5 से 2 GB डाटा है, और शाम तक हो सकता है कि वो 80 to 90% खर्च कर देता। तो यानी कि अब हमें उस डाटा को इस्तेमाल करना है अपने इस प्रोग्राम के तहत। 2 ब्लॉकचेन जो मैंने अभी बताई आपको, इथरस्कैन और ट्रांसकैन। इथरस्कैन की स्पीड है, जो हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ था 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। जब हमारी स्पीड की जरूरत पड़ी तो हम ट्रॉन पे आए, ट्रांसकैन पे, जिसकी स्पीड है 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। और जो आपको तीसरा दिख रहा है, कमिंग सून लिखा हुआ, यानी कि रूबी स्कैन, जो हमारी अपनी खुद की ब्लॉकचेन 31 मार्च 2023 से पहले हमारे बीच में आने वाली है, और वो भी पब्लिकली ब्लॉकचेन। 2 तरीके की ब्लॉकचेन होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट ब्लॉकचेन लगभग 100 से ऊपर ब्लॉकचेन होंगी, पब्लिकली ब्लॉकचेन केवल 4 से 5 अवेलेबल है। और जिस क्रिप्टो करेंसी की अपनी खुद की ब्लॉकचेन मार्केट में जब आई, तो उसके रेट कई हजार गुना ग्रोथ पे गए। जैसे इथेरियम की अपनी इथरस्कैन, बिटकॉइन की अपनी, ट्रॉन की ट्रांसकैन अपनी, उसी तरीके से हमारी जब अपनी रूबी स्कैन आएगी, तो आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि कितने तेजी के साथ आपका जो रूबी आरबीसी है वो ग्रोथ करेगा। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी आने वाले समय की और हो चुकी है, एक ऑनलाइन डाटा जो हमारे बीच में रहता है। ब्लॉकचेन एक सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, नंबर 1। दूसरा, एक बार इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको दोबारा से उसमें डिलीट, एडिट, इरेज, ये सब नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही सेफेस्ट है। इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत तेजी के साथ एक्सेप्ट कर रही है अपनी कई योजनाओं में। अभी 2020 और 21 में एक प्रशस्ति पत्र जो बांटा जाता है छोटे बच्चों को, यानी कि जो 5 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 1 लाख रुपए की धनराशि उनके प्रोत्साहन के लिए। तो कोविड में इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, तो उनका जो प्रशस्ति पत्र था वो ब्लॉकचेन के माध्यम से दिया गया, जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यानी कि इसको यूज करना स्टार्ट हो गया। आप एजुकेशन सेक्टर में इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कराती है, उसने 17,000 से ज्यादा डिग्रियों को अंडर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के अंडर, उसको ब्लॉकचेन के माध्यम से डिग्रियों को डिस्ट्रीब्यूट किया एक साथ। तो यानी कि जाली डिग्री इशू नहीं हो सकती, एक बार जो इशू हो गई वो बिल्कुल सेफ है। तो सेफेस्टी और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको देखते हुए ब्लॉकचेन का एक्सेप्टेंस हो रहा है। नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ब्लॉकचेन डेवलपर का कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया। ब्लॉकचेन होता क्या है, जैसे हम कोई डाटा एक दूसरे को खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होती है। हमने खरीदा, आपने बेचा, किसी और ने खरीदा, तो डायरेक्ट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर होगी, और इसकी स्पीड बहुत हाई है।
छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक की आइडेंटिटी अपनी एक अलग होती है। जिस तरीके से उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर ब्लॉक की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। हैक क्यों नहीं कर सकते? हैक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कई हजार डाटा सर्वर से एक साथ अटैच होता है। आप एक कंप्यूटर में छेड़खानी कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, सब में नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ही सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में बैंकिंग में आप देखना इसको यूज हो रहा है। जो आप देखते हैं ना eKYC, ये उसी की देन है। आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। जनवरी 2021 में 80 पैसे से इसकी शुरुआत हुई। आज बढ़ते बढ़ते जून 21 में 15 रुपए, लास्ट दिसंबर 2021 में 101 रुपए। और अब जो हम लोग कहते हैं, जो हमें अनुमान है, जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है, 6 लाख से ऊपर कम्युनिटी हो चुकी है, उम्मीद है कि इसी दिसंबर लास्ट तक हम 1000 को टच करेंगे। हो सकता है ये ऊपर तक चला जाए, लेकिन मिनिमम 1000 रुपीज आरबीसी टच करेगा। और शायद आज का रिसेंटली प्राइस 500 से ऊपर है, 501 आई थिंक, शायद समथिंग 501 रुपए 10 पैसे के आसपास है, शायद इतना ही है ना सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, राइट तो सर। ये ग्रोथ देखिए आप। किसी ने, अगर एग्जांपल देना हूं, किसी ने अगर 1000 रुपए का 80 पैसे का खरीदा होगा तो उसको कितने आरबीसी मिलेंगे? और आज अगर वो 1000 रुपए का आरबीसी खरीदेगा तो उसे सिर्फ 2 पॉइंट कुछ मिलेंगे। ये यूनिट उसको कम होती चली जाएंगी। आगे इसका आपको बेनिफिट बताऊंगा कि जो हमारी है चीजें हैं जो बर्निंग पे हैं कैसे काम करेंगी। तो एग्जाम्पल सिर्फ मात्र इतना ही है कि उसका एक अमाउंट, छोटा सा अमाउंट आज लाखों रुपए में कन्वर्ट होता है। लेकिन किसी भी चीज को बनने में एक समय लगता है, एक उसका टाइम पीरियड। बिटकॉइन भी 6 रुपए का आया था, आज इतने हाइक गया है। तो उसने भी 13 साल की जर्नी अपनी बिताई है। अभी तो हमने अभी 2 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। उन 2 सालों में अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी आने वाले समय में बहुत बड़ा एक क्रिप्टो करेंसी में अपना एक नाम बनाएगा। छोटा सा इसको समझने की जरूरत है। जो लोग नए हैं या जो लोग इसको और समझना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आरबीसी का जो डिप्लॉयमेंट हुआ, जिसको एग्जैक्ट इसका हुआ था 29 दिसंबर 2020, 11:59 19 नैनो सेकंड पे वियतनाम से। रूबी करेंसी इसका नाम है, सिंबॉलिक नेम आरबीसी। मैक्सिमम सप्लाई 30 करोड़, यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा ब्लॉकचेन पे जो इसके कॉइन है, जो इसको माइनिंग होके हमारे पास आ रहे हैं, ये 30 करोड़ से ज्यादा नहीं बन सकते। हमारे सीईओ भी इसको नहीं बना सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, इसमें दोबारा से किसी भी चीज को एडिट करना, डिलीट करना पॉसिबल नहीं। सर्कुलेटिंग सप्लाई आईसीयू पीरियड में, यानी कि जो भी कोई क्वाइन जब आता है तो उसकी एक इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग होती है। जिस तरीके से शेयर मार्केट में आप देखते हैं आईपीओ आते हैं, उसी तरीके से जब क्रिप्टो करेंसी में जब कोई लॉन्च होती है तो उसका भी एक आईसीयू पीरियड होता है। 4 करोड़ हमारे आईसीयू पीरियड से रिलीज होते हैं और हमारे पास बचते हैं 26 करोड़। आईसीयू पीरियड के मिला के और जो 26 करोड़ बचा है उसका 5% यानी कि 5% हर साल 2040 तक ये आएगा। 1 करोड़ 30 लाख, पहली साल 1 करोड़ 30 लाख आया। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है 5.3 करोड़। ये 5.3 करोड़ इस समय सर्कुलेटिंग सप्लाई में, इसमें से कुछ बर्न भी हो चुके। अब नेक्स्ट आने वाला है, इसमें एड ऑन होगा, 2 भागों में डिवाइड होगा। ये 130 करोड़, 65 लाख और 65 लाख। पहला 65 लाख माइनर्स, यानी कि हम और आप, उनको बोलते हैं माइनर्स। जो खरीदते और बेचते हैं, जो हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम लोग बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स का बेनिफिट क्या है कि 65 लाख आरबीसी आपको एयर ड्रॉप्स मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज अगर रखते होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से डिविडेंड फंड हमको मिलता है फ्री, उसी तरीके से 65 लाख आरबीसी 29 दिसंबर की रात 11:59 19 सेकंड पे एक एयर ड्रॉप आएगा। 65 लाख आरबीसी जी हर उस आरबीसीएन को मिलेगा जिनके पास होल्ड होगा। यानी कि अगर आपके पास जिस क्वांटिटी में होल्ड होगा, उस रेशियो में आपके फ्री आपको एक गिफ्ट ऑफ एनिवर्सरी आपको मिलेगा। लास्ट ईयर 17% लोगों के आरबीसी मिले थे, यानी जिसके पास 100 थे उसको 17 आरबीसी मिल गए। अब इस बार अनुमान है, जो कम्युनिटी बढ़ रही है, लगभग 13% आने की उम्मीद है।
यानी कि अगर आपके पास 100 होंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13% बढ़ जाएंगे। आपके पास 10 होंगे तो 10 के हिसाब से बढ़ेंगे, आपके पास 1000 होंगे, आपके पास 1000 से बढ़ेंगे। बाकी बचा जो 65 लाख है, ये मार्केटिंग का बजट है, एक्सपेंशन का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जो आपको रेफरल प्रोग्राम के तहत मिलता है, ये सारी मार्केटिंग का बजट है। और हमारा जो आरबीसी जो ब्लॉकचेन पे है वो बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पे है। बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब ये है, मोटा मोटा समझ लें कि जैसे आप रिचार्ज कराते हैं जियो का और आपको 1.5 से 2 GB डाटा मिलता है रात 12 बजे से पहले इस्तेमाल करने के लिए। जितना डाटा यूज हो जाता है वो लैप्स हो जाता है और नया डाटा आपको मिल जाता है। उसी तरीके से ये 65 लाख आरबीसी अगर इस्तेमाल हो जाते हैं पूरे साल भर में, लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो ये यूज में रहेंगे और जो बच जाएंगे वो बर्न हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो 30 करोड़ है, ये 2040 तक आते आते 15 से 20 करोड़ ही रह जाएंगे। भाई 1000 में आज की डेट में 2.5 आरबीसी मिल रहा है और दिसंबर में जब 1000 का होगा तो 1000 में 1 लोगों तक कम पहुंचेगा, तो बर्निंग ज्यादा होगी। इसलिए आरबीसी और कम हो जाएगा और बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में रहेगा। और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है किसी भी चीज के, तो रेट बढ़ जाता है। जैसे जमीन हमारे बीच में जितनी है, ऊपर वाले ने हमें दी है उतनी है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ चुके। गोल्ड, सोना, खान से जितना निकलता है नेचुरल, वही इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है। आप अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, टेबल को गला के सोना नहीं बना सकते। यूजर दिन पे दिन बढ़ते चले जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है कि बहुत ही लिमिटेड कॉइन होंगे, लोगों की कम्युनिटी जितनी साइज बड़ा होगा, आपके आरबीसी का प्राइस बढ़ जाएगा। करना क्या है, आपको किसी व्यक्ति से आप आरबीसी को ले सकते हैं, एक्सचेंज से आरबीसी ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं 150 दिन और 300 दिन। 150 दिन होल्ड करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा, क्योंकि आप स्टेकिंग कर रहे हैं। आज आप जमीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो उसको कुछ साल के लिए अपने पास रखते हैं कि जब इसके रेट बढ़ेंगे तब बेचें। ठीक उसी तरीके से आप उसको स्टेकिंग करके रखिए। 300 दिन के लिए करेंगे तो 80% मिलेगा, यानी कि 100 आरबीसी खरीदे, 80% आपको बोनस मिला, तो 180 आपकी होल्डिंग पे हो जाएंगे। जब ये 300 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आपको ये आरबीसी अगर आपको नहीं बेचना है, आपकी संपत्ति है, तो आप इसको दोबारा से होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको किसी व्यक्ति विशेष के मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं अगर उसकी डिमांड है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तीसरा, आप एक्सचेंज पे जब आपके केवाईसी कंप्लीट है तो आप वहां इसको ट्रांसफर करके ले जाके इसको बेच सकते हैं। गवर्नमेंट का जो टैक्स बनेगा वो आप टैक्स पेड करेंगे और अपने बचे हुए पैसे का एंजॉय करें। अब बात आती है कि किसी भी चीज को अगर हम भी चाहें इसको अर्निंग करने का, एक अर्निंग सोर्स भी है। बहुत से लोग हैं, बहुत 2 तरीके के लोग आपके पास आएंगे, एक इन्वेस्टर और एक आपके पास काम करने वाले। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसी को बता नहीं, मुझे किसी को बताना नहीं है, ये मुझे जोड़ने जाड़ने वाला काम लगता है। और आज की डेट में बिना किसी नेटवर्क के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे ना, अगर आप देखिए सरकारें बनती हैं तो पहले एक राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर सीएम होते हैं, फिर कुछ नेता होते हैं। तो क्या है, नेटवर्क है ना। तो इसी तरीके से बिना नेटवर्क के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, विदाउट एनी नेटवर्क। जैसे आप मोबाइल है, इसका नेटवर्क इतना फैला हुआ तभी तो आप बात कर पा रहे हैं। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इसमें लग जाइए। लोगों को इन्वाइट करिए, लोगों को बताइए। बता तब पाएंगे जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज कहाँ से आएगी, हमारे जूम के सेशन जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं उनके माध्यम से। कुछ आप अपनी पर्सनल स्टडी करेंगे, यूट्यूब से, गूगल से कुछ इसको पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और इसको बताएंगे। जब आप बताएंगे तो आपको अर्निंग होगी। कैसी अर्निंग होगी, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी रेफरल कोड से आपके द्वारा ज्वाइन करता है, जैसे जिस तरीके से फोन पे आप किसी को ज्वाइन कराते थे, पेटीएम, बहुत से लोगों ने पेटीएम में लोगों को डाउनलोड कराया था ऐप, और वो जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करते थे तो उनको 50-100 रुपए का कैशबैक आता। इसी तरीके से यहाँ जब रेफरल कोड से किसी को करेंगे तो आपको जैसे ही वो कॉइन को होल्ड करेगा, चाहे 150 दिन करे या 300 दिन करे, आपको 5% आरबीसी आए।
आपने किसी को 10,000 रुपए के आरबीसी खरीदवाए, 100 आरबीसी खरीदवाए, उसने जैसे ही होल्ड किया आपको 5% मिले। वो आप किसी को बेच सकते हैं, अपना संपत्ति बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप उसके हकदार हैं। इसी तरीके से आप डायरेक्ट जितने चाहें उतने रेफरल कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जब जब होल्ड करेगा तब तक 5% आपको आए। ये अच्छी एक इनकम। दूसरी, अब वो भी व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड है और आने वाले समय में वो भी चाहता है कि वो भी किसी को रेफर करे, 5% का लाभ ले, तो आपकी एक टीम बायोमेट्रिक्स प्लान के तहत 13 लेवल तक लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम तैयार होगी। स्लैब में लेवल 1 से लेवल 2 तक 3%, के बाद 2%, फिर 1.5%, फिर 1%, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपको भी आना शुरू हो जाए। ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है, देखने में छोटी लगी है, लेकिन रोज जिसकी टीम साइज अच्छी हो चुकी है, अगर वो दिन भर अपने घर में रहे तब भी वो 8-10 आरबीसी पर डे अर्न करता है। अब जो व्यक्ति लॉयल तरीके से काम कर रहा है, जैसे हमारे रितेश जी हैं, हमारे बीच में बॉबी रूबी मैम हैं, और भी बहुत से लोग बैठे हैं, तो एक लॉयल्टी तरीके से टीम को डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और रॉयल्टी किसे मिलती है कि आपने एक बार एक अच्छा सा काम किया, यानी आपने कोई बहुत अच्छा गाना गाया या कोई आपने बुक लिखी, ऑथर बुक लिखता है, उसकी किताबें बिक रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसको रॉयल्टी आती है। यहाँ पे भी आपका टीम साइज 1022 का होता है, 70-30 के रेशियो से 2% पूरी टीम की आपको होल्डिंग मिलती है आरबीसी के रूप में। टीम साइज ग्रो करता है 2046 का 70-30 के रेशियो से 1.5% रॉयल्टी आती है और आप कहलाते हैं गोल्ड। 4096 की टीम साइज 70-30 का रेशियो 1.5% आपको मिलती है अपनी पूरी टीम की होल्डिंग का आरबीसी, और आप कहलाते हैं प्लेटिनम। 8190 की टीम साइज अगर हो जाती है और 70-30 के रेशियो से आपकी ये टीम साइज मैनेज होती है, 1% डायमंड की रॉयल्टी मिलती है आप, यानी कि आपकी पूरी टीम में कोई भी कहीं पे होल्ड करेगा 1% आपको रॉयल्टी आपको मिलेगी। आप बहुत से ऐसे डायमंड हैं आज यहाँ पे मौजूद हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, सभी लोग मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ी इनकम, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, कोई भी व्यक्ति 16,350 की टीम साइज को डेवलप कर ले जाता है 60-40 के रेशियो से, तो वो कहलाता है डेवलपर क्लब बोनस, यानी कि डीसीबी, और 2% उसको ऑल ओवर द कम्युनिटी का जो होता है वो मिलता है। अभी बहुत रिसेंटली हमारे पास कलकत्ता में एक बहुत अच्छी मीटिंग्स हमारी डीसीबी की हुई थी, और इसी तरीके से आने वाले समय में आप भी डीसीबी बनेंगे तो उस चीज़ों का एंजॉय कर पाएंगे। कंपनी बहुत चीज़ें, हमारी कम्युनिटी हम सब के लिए सोच रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा। और जो मार्केट साइज है, ये थोड़ा सा स्लाइड पुरानी हो चुकी है, तो होल्डर की संख्या लगभग 6 लाख पहुंच चुकी है। एक इसका जो पूंजीकरण है बाजार का, वो लगभग 70 अरब 82 करोड़ के आसपास है। 5 करोड़ 8 लाख सप्लाई अवेलेबल इस समय हमारे बीच में मौजूद है। ट्रॉन पे भी हमारे 1800 से ज्यादा होल्डर्स मौजूद है। दो कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, rbc.io, जो कि आप रजिस्ट्रेशन के काम आता है। लोगों को इस समय कुछ प्रॉब्लम्स रही, यहाँ पे अभी कुछ दिक्कतें आ रही थी क्योंकि साइट पे अपडेशंस का वर्क चल रहा था। अभी बीच में किसी के पास कोई रेफरल लिंक, मान लिया रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं पहुंच रहा था, कभी कोई होल्डिंग की प्रॉब्लम आई, या अब उसके कॉइन सुनने का नहीं दिख पा रहा है। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो चुकी। मुझे उम्मीद है कि शायद वेरिफिकेशन लिंक भी पहुंच रहा है, और अभी आपके जो कॉइन्स होते हैं, जैसे मैंने कितने होल्ड हैं या कितने मेरे पास है, अभी वो चीज उस पर वर्क चल रहा है, तो होपफुली वो भी एक आध दिन में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि जब चीजें डेवलप हो रही होती हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती, जैसे बड़े शहरों में जब मेट्रो आई तो पूरे शहर को खोद दिया गया, और जब खोद दिया गया तो लोग बड़े परेशान हुए कि यार इधर से जा रहे हैं तो जाम लगा है, उधर से जा रहे हैं तो जाम लगा है। लेकिन अगर वो नहीं मेट्रो आपको देंगे तो आप कहेंगे साहब हमारे शहर में मेट्रो नहीं है, हम आज भी जो है जाम में फंसे हुए हैं और परेशानी भी नहीं झेलने जा रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व आउट होती हैं, समय लगता है। आज मेट्रो, जैसे लखनऊ में मेट्रो आज फर्स्ट क्लास चल रही है, लोगों को बहुत आराम है, डायरेक्ट बैठते हैं, चारबाग से सीधे एयरपोर्ट उतरते हैं। लेकिन बीच में बहुत परेशानी हुई थी, तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें धीरे धीरे मैनेज हो रही हैं। बस आपको नॉलेज के साथ अपडेट रहना है, घबराना कतई नहीं है। और रूबी का जो कम्युनिटी है, जो लीडरशिप है,
जो बोर्ड मेंबर हैं वो इन सब चीजों को देख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें सॉर्ट आउट, क्योंकि कम्युनिटी साइज हमारा 6 लाख पहुंच चुका है अभी, और हम लोग आगे की तैयारी कर। दूसरा, रूबी एक्सचेंज, ccxtech.com और CTS कोला हमारे पास मौजूद है। RBC ब्लॉक्स, नए ऑफर्स, नई जानकारी के लिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ मौजूद है। ये हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स कुछ है। हमारे डेवलपर क्लब बोनस और ECO जो कि अब हैं हमारे बीच, मिस्टर मनीष श्रीवास्तव, रैकेट फॉर लाइफ के CEO भी हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम साइज है, हम सब उनके अधीन आते हैं, और इनका जो एक स्लोगन है कि वी आर नॉट टीचर्स बट वी आर ए अवेकनर्स। बाकी हमारे एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच में पवन तिवारी सर, जो कि एक रूबी बोर्ड मेंबर, डेवलपर क्लब बोनस अचीवर हैं। क्रिप्टो करेंसी डज नॉट हैव एनी पैकेजेस, यानी कि जो रियल क्रिप्टो होगी उसका कोई पैकेज नहीं होगा कि ये $25, $20, $10, यहाँ आप एक RBC भी ले सकते हैं। एक हमारे पावर हाउस कहे जाने वाले विपिन पांडे सर, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू, बहुत बढ़िया एक टैगलाइन जो इनके पास है। जूम के जो ट्रेनर हैं, जो जूम आज हम लोग के बीच में हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत करी बहुत ही गहनता से, बहुत ही हर जगह इन्होंने इस चीज़ों को मैनेज किया, और आज बहुत से जूम ट्रेनर्स हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। और आज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 3 एक बेहतरीन चेहरे और बहुत अच्छी नॉलेज, हमारे रंजीत जी मंडे को रात 8 बजे इंग्लिश में, मयंक श्रीवास्तव जो आज सेशन होता है ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल्स की वजह से वो हमारे बीच में रूबरू नहीं हो पाए वेडनेसडे को, और अभिषेक शुक्ला जी जो कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे लीडर्स हैं, ये भी फ्राइडे को मिलते हैं। और बहुत ही एक ज़बरदस्त नए चेहरे मॉर्निंग सेशन में आपसे रूबरू होते हैं। नसीम अहमद साहब जो कि अम्बेडकर नगर से हैं, बहुत बड़ी टीम है इनकी, DCB है। संदीपन श्रीवास्तव जो कि दिल्ली, बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, कुशीनगर से बिलोंग करते हैं, ट्यूसडे को मिलते हैं। और हमारे बीच में जो मौजूद है एक कवि भी है, बहुत अच्छे अल्फाजों के साथ आपके बीच में रहते हैं, हृदेश कुमार निश्चल जी, और इनको बुके और तालियां जरूर दिया करिए, क्योंकि ये जब भी आते हैं आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। राज ब्रिजवासी जी जो कि मथुरा से हैं, एक बहुत अच्छा नेटवर्क इन्होंने तैयार किया, राजस्थान की टीम इन्हीं के अधीन में है। मोहम्मद आसिफ साहब जो आज हम लोग के बीच में सेशन लेने वाले थे, ड्यू टू नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे, बार बार मैसेजेस आ रहे थे इनके, तो खैर हमारे पास इतने लोग हैं, कोई ना कोई आप लोगों के बीच में आ जाता है, सभी को लगता है कि आप लोगों को अकेला ना छोड़ो। और एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर लखनऊ से हमारे तनुज कपूर जी, जो सैटरडे को सेशन लेते हैं, बहुत ही अच्छी एक ट्रेनिंग सेशन इनका रहता है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करा करें। तो ये सारे ट्रेनर्स हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। बाकी एक प्रमोशन चल रहा है हमारे बीच में, और जब मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई थी, और उस स्लाइड को मैं फिर से एक बार आपको शेयर करना चाहूँगा, और जो हमारे बीच में एक बस मैं 2 सेकंड दूंगा उसको करने के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो ट्रिप चल रही है हमारे बीच, वो आप लोगों से मैं क्योंकि पुरानी स्लाइड है वेबसाइट का हमारे पास है, और ये आ गया आपका वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज स्विट्जरलैंड। 6 रातें और 7 दिन आप रहेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लोगों का जाने का एक ड्रीम होता है। मेरे पीछे जो 2 आपको दिख रही हैं ये इमारतें, ट्विन टावर्स हैं, ये मलेशिया की हैं, जो कि 28 दिसंबर को यहाँ पे काफ़ी RBC लगभग 250 से ज़्यादा लोग सिंगापुर और मलेशिया जा रहे हैं। सिंगापुर में वो एक न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे, और मलेशिया में वो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। सिंगापुर, मलेशिया का मेरी ये दूसरी विजिट होगी, मैं जा चुका हूँ, बहुत ही अच्छा देश है। और स्विट्जरलैंड तो खैर मैं नहीं गया हूँ, बहुत से लोग, सभी लोग नहीं गए होंगे, तो ये ज़रूर करना है, कैसे भी करिए साहब, इसको ज़रूर कर लीजिए। ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट आपका टूर होगा। ये यूरोप का टूर लोगों का सपना होता है। बड़ी बड़ी हॉलीवुड, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवीज जहाँ पे शूट हुई हैं, एक बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम में लोगों को, DDLJ के नाम से एक आई थी मूवी, जो आज शाहरुख खान को हिट कर दिया है, तो वो वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगी। केवल करना क्या है, छोटा सा काम है, 10,000 रुपए के RBC 25 लोगों को बताना, उन सबको 20% एक्स्ट्रा RBC भी मिलेगा, और 20% आपको भी मिलेगा साहब, कि आप जब वहां जाएंगे तो भाई खर्चा भी तो होगा आपका, तो वो खर्चा भी आप इससे मैनेज कर पाएंगे। तो इंतजाम सब कर रखा, करना केवल आपको, और कैसे करेंगे,
एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए अपने पास जितने लोग हैं उन लोगों की जो 10,000 रुपए के आरबीसी ले सकते हैं। जो 1,000-2,000 के लेंगे आप आजकल उनसे मत मिलिए, कहना साहब आप बहुत बिजी हैं, स्विट्जरलैंड जाना है, 10,000 के लो तो बात करो। एक लिस्ट बनाइए कम से कम 40 से 50 लोगों जो 10,000 रुपए के आरबीसी ले सकते हैं। मोबाइल में सबके पास बहुत बड़ा डाटा है, फाइंड आउट करिए उनको कि कौन ले सकता है और उनको अपने मेंटर्स के साथ में मिलिए अगर आपको नॉलेज कम। गारंटी देता हूं इस बात की, आप ये टूर अचीव कर लेंगे।